आवाज नहीं आ रही है, आवाज। 276। जी दीदी, आ रही है मेरी आवाज, आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही, आ रही, पढ़िए। आराधीणानं जीवादिदंसनं च विन्नेयं सज्जीवनिकं च तः भणति चरितं तु व्यवहारो। 277 चरिया बहन जी। जी दीदी। आदाकुमज्जनाणम् आदामे दंसनं चरितं च आदापच्चखाणम् आदामे संवरो जोगो। 278। हाँ जी पूनम बहन जी। वो बना बंद कर दो, इसका वो चालू कर दो। इसकी आवाज अच्छी है, इसकी आवाज चालू कर दो। मैंने पहले से लगा दिया, चलो बंद। बोलो दीदी। हाँ जी हाँ जी। जह फली हमनी शुद्धो। रुकिए रुकिए, हल्ले है छोटी। जह फली मनी हल्ले छोटी, आपका पढ़ाई बड़ी हो रही है। फले हाँ जह फले हमनी शुद्धो। बड़ी बड़ी हो गई, हल्ले है। जह फली हमनी शुद्धो न स्वयं परिणमति रागमादिहि रंगिच्छति अनेहि दूसो। रंगिच्छति छोटी, रंगिच्छति अनेहि नहीं दूसो। रुकिए रुकिए, टी में तो छोटी और फिर अन्य हिंदू रंगिज्जति अन्नेहि दूसोरत्तादिहि दव्वेहि। बहुत अच्छा। दिव्यांश भैया 275। हाँ बुआ। जाफली हमारी 275 पहले मेरा तो सुनिए दिव्यांश भैया। हाँ बुआ। 275 275। क्या बुआ क्यों बोलता है? बुआ क्यों बोलता है? हाँ बुआ। रोचे दियतः पूर्णो यकासेदि धम्मं भोगनिमित्तं रणदूसो कम्म खागयनिमित्तम्। लोहाड़िया भाई साहब के बच्चे भी बुआ बोलते, अभय भाई साहब के बच्चे भी बुआ बोलते। मैंने अधिकांशतः मेरे विद्यार्थियों के सब बच्चे से बुआ ही बोलते हैं। पूछ रही ना, हम भी बोल सकते हैं। मैंने कहा हाँ बोल सकते हैं, पर बुआ का अधिकार मुझे भी मिल जाएगा तो फिर अच्छी डांट फटकार के लिए भी तैयार रहे ना। हाँ जी 276 मंजू बहन जी। आयानादि प्राणं जीवादि दंसनं च विन्नेयं छज्जीवनिकं बर्बाद हो रहा है चतः भणति चरितं तु व्यवहारो। हाँ 277 प्रियंका बहन जी।
आदाखुमज्जनाणम् आदामे दंसनं चरितं च आदापच्चखाणम् आदामे संवरो जोगो। तिलकमणि भाभी जी 278। जी दीदी जे फली मणि शुद्धो जह फली मणि शुद्धो छोटी देख करके पढ़ी। जेह फली मणि शुद्धो मणि न स्वयं परिणमदिरागमादिः रंगिज्जदि अन्येदु सोरक्तादिदब्बेहि। मात्राएं छोटी बड़ी छोटा बड़ा देख कर। रंगिज्जदि छोटी रक्तादि बड़ी इस तरह से पढ़ना। चलिए अब आगे फिर से पढ़े। नहीं अब रहने दीजिए। आगे 279 में ये बस अधिकार समापन की ओर है। फिर 145 से शुरू होना है और बहुत स्पीड में जल्दी जल्दी जल्दी, यानी जैसे पहले एक एक दिन में 15 गाथाएं भी दोहरा दी। अच्छे से पढ़ी, यानी बस अभी अपने को 287 तक ही पढ़नी है। हाँ 289। एवं नानी शुद्धो न स्वयं परिणमति रागमादिः राइज्जदि अन्ने हिंदू सोरागादिः दोषेहि एवं नानी शुद्धो न स्वयं परिणमति राइज्जदि अन्ये हिंदू सोरागादिः दोषेहि एवं नानी शुद्धो न स्वयं परिणमति राइज्जदि अन्ये हिंदू सोरागादिः दोषेहि एवं नानी शुद्धो न स्वयं परिणमति रागमादिः
राइज्जति अन्ये हिंदू सो रागादि हिंदू दो शब्द अलग अलग करना है। राग मादि रागम आदि रागम आदि फिर नीचे रागादि राग आदि राग आदि। अर्थ देखिए, उदाहरण दिया था पहले कि जैसे स्फटिक मणि स्वयं लाल आदि रंग रूप परिणमित नहीं होती, बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल, पर कहीं उसमें डाक लग जाए तो फिर वो शुभ दिखने लगती। अब यह सिद्धांत एवं इस प्रकार नानी ज्ञानी शुद्ध शुद्ध है, निर्मल, ना नहीं स्वयं स्वयं परिणमति परिणमित होता, बदलता, रागम राग आदि ही आदि रूप, यानी ज्ञानी भी स्वभाव से शुद्ध है, वह स्वयं रागादि रूप नहीं बदलता। तो फिर क्या होता, राइज्जति रागादि रूप होता है अन्य ही, अन्य के द्वारा। दो वास्तव में जब वह अन्य के द्वारा रागादि रूप किया जाता है तब दो वास्तव में सो वह राग आदि राग आदि रूप से दोष ही दोष आदि रूप से परिणमित हो जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अपना स्वभाव मोहराग देश करना नहीं है, अपना स्वभाव तो ज्ञाता निष्ठा। कर्म का उदय आता है और अपन उससे जुड़ जाते, उस रूप अपने को देखने लगते, बस इससे राग द्वेष हो रहे हैं। तो जैसे स्फटिक मणि स्वयं में स्वच्छ पर उसमें डाक लग जाए तो मलिन दिखने लगती, ऐसे अपन आत्मा स्वभाव से शुद्ध, उदय आता और उसमें अपन जुड़ते हैं तो रागादि रूप परिणमन हो जाता, नहीं जुड़े तो रागादि रूप परिणमन नहीं होगा। परिणमन एवं राणी शुद्धो न स्वयं परिणमति रागमादिः राइज्जति अन्ये सो रागादि दोषैः। एवं राणी शुद्धो न स्वयं परिणमति रागमादिः राइज्जति अन्ये सो रागादिः दोषैः। बहुत अच्छा। बीना बहन जी। एवं नाणी शुद्धो न स्वयं परिणमति रागमादिः राइज्जति अन्ये सो रागादिः दोषैः। कृष्ण भैया। एवं राणी शुद्धो न स्वयं परिणमति रागमादिः राइज्जति अन्ये सो रागादिः दोषैः। जब पढ़ा रही थी तब आपने ध्यान नहीं दिया है ना, खेल में लगे रहे। परिणमति राग, रागा नहीं है, छोटा
राग मादीहि, फिर रा इज्जति अन्ने हिंदू, फिर रागादीहि दो से ही। फिर से पढ़ो। एवं राणि शुद्धोण स्वयं परिमदिरागामादि नमधि परिणमधि राग रागा राग हाँ रागामादिहिं राग रागमादिहिं राइज्जरि अर्णोहिं रागदिहिं दोषिं। वो की नहीं है, ये की है। अन्ने हिंदू, अन्ने हिंदू, अर्णेहि हाँ। सो आगे सो रागादि दो से ही। अब आगे देखते हैं अपन इसी विषय को और बढ़ा रहे कि यदि आत्मा उस रूप नहीं जुड़े तो राग द्वेष नहीं होगी, करने वाला भी नहीं होगा, फल भी नहीं भोगना पड़ेगा। 280 बीघा था। नए राग दोष मोहम वदीनानि कसाय भावं व बनि व सैमप्पनो न सोतेन कारगोतेसि भावाणम। जैसे में बिंदी है ना, इसलिए तेसी करके पढ़ी ना हम सारे, इसमें माँ कैसे लगा दोगे? भावाणम वैसे तेसे में बोल दोगे तो भी चल जाए। चलिए। नए राग दोष मोहम कुवदिनानि कसाय भावं वा सैमप्पनो न सोते अब यहाँ वही ना को जोड़ते हुए नकार गोते सी भावाणम नए राग दोष मोहम कुवदिनानि कसाय भावं वा सैमप्पनो न सोते नकार गोते सी भावाणम नए
राग दोष मोहम कुवदिनानि कसाय भावम वा सैमप्पणो न सोते नकार गोते भावाणम सैमप्पणो संयम अपणो संयम अपणो न नहीं या और राग दोष मतलब द्वेष मोहम मोह यानी किसी के प्रति आकर्षण रति ये राग आकर्षित नहीं अरति द्वेष और मोह अपना मानना इन्हें कुवदी करता है नानी ज्ञानी कषाय भावों और क्रोधादि कषाय भावों को हुआ अथवा ने ज्ञानी राग द्वेष मोह को और कषाय भावों को नहीं करता है। स्वयं स्वयं अपनो अपने में न नहीं सो वह तेन इस कारण कार्गो करने वाला तेसिम उन भावों का इसलिए वह स्वयं उन भावों का कर्ता नहीं होता है। सीधा सीधा न्याय कि ज्ञानी राग द्वेष मोह को और कषाय भावों को स्वयं अपने आत्मा में नहीं करता है, यानी स्वयं अकर्ता रहता, उन सब से भेद ज्ञानी करता रहता, इसलिए वह ज्ञानी उन भावों का करने वाला नहीं होता। ज्ञाता दृष्टा रहता तो कौन उनका करने वाला? क्या स्रोत तत्व? ये तो जीव है। ने क्रोध आदि को करने वाला आश्रव बंधु तत्व और जीव ज्ञाता दृष्टा। चलिए पढ़िए। नैराग दोष मोहं कुवदिनानि कसाय भावं वा सैमप्पणो न सूते नकार भूते सिभावाणम्। नैराग दोष मोहं कुवदिनानि कसाय भावं वा सैमप्पणो न सोते निकार भूते सिभावाणम्। श्रुतिका बहन जी। जी दीदी। नयराग दोष मोहम कुवदिनानि कसाय भावं वा स्वयमप्पणो न सोते नकार गोते सिंभावाणम्। सी को नाक की बल पर बोलेंगे तो सही चलेंगे। हाँ जी दिव्यांश भैया। नैराग दोष मोहं कुवदिनानि कसाय भावं वा स्वयमप्पणो न सोते नकार गोते सिंभावाणम्। दीदी जी वो छोटी की मात्रा रहती है तो उसमें ना बिंदी का ना बोलते हैं क्या? नहीं बिंदी जहां हो किस विभक्ति की तो ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। तो फिर वहां जैसे अपन हिंदी में बोलते ना है और ये
हेन ऐसा तो नहीं बोलते, हेम ऐसा भी नहीं, नहीं नाक के स्वर में बोलते हैं तो वो बिंदी का उच्चारण हो जाता है। ऐसे ही है तेसी। इसमें तो ये भाव है तो भाव वाली लाइन का माँ आएगा ना स्वर। हाँ वहां तो आएगा, तो वहां तो अलग है वो, यानी ई आदि के साथ हो तो, जैसे पहले भी ही के साथ हो तो, जैसे ऐसा लेना हिंदी में ये औ इनके साथ हो तब तो अपन ऐसा बोलेंगे, और अकेले आप है वो तो उसके बाद वाला शब्द का जो अलग अलग नियम है। हाँ का वाली लाइन का तो वो आएगा, ये अलग अलग नियम है। जैसे आ के ऊपर बिंदी हो तो अंग बोलेंगे, और ऊ के उस ऊपर बिंदी हुई तो हाँ तो आप नियम अलग अलग है, यानी ई ऊ यानी है के ऊपर बिंदी थी तो हेम ऐसा नहीं बोलेंगे, हेन ऐसा भी नहीं बोलेंगे, और अंक के ऊपर थी तो अंग बोला, अंग अंक, वहां आ और यहाँ आई, ये अंतर। ऊ के ऊपर हुई तो आ में ओ नहीं कहेंगे, सीधा अंक कहेंगे, ये फर्क पड़ता है। यहाँ जहाँ ई के ऊपर वो अलग है, और जहाँ आ के ऊपर वो अलग है। हाँ जी दिव्यांश भैया पढ़ लिया इन्हें, चलिए कृष्ण भैया। नया राग दोष मोहम राग मुझ मोहम कुवदिनानि कसाय भावं वा स्वयं कणो सोतेन कार्गो ते सिंहा। आप दिव्यांश से बड़े हैं ना कि छोटे? बड़े, बड़प्पन अपना रखना चाहिए। जब मैं पढ़ाती हूँ तो एकाग्रता से सुनना चाहिए। नए राग दोष मोहम कुवद नानी, नहीं तो छोटा भैया चिढ़ाएगा फिर। मन लगा के पढ़ना है, बनने लगे। चलिए आगे देखते हैं। रागम्य 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 दोसम्य 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 कसाय कम्मेषु कसाय कम्मेषु कसाय कम्मेषु कसाय कम्मेषु चेव जे भावा चेव जे भावा चेव जे भावा चेव जे भावा ते हिंदू ते हिंदू ते हिंदू ते हिंदू परिणमन्तो 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 रागादि बन्धति रागादि बन्धति रागादि बन्धति रागादि बन्धति पुणोभि 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 रागम्य दोसम्य रागम्य दोसम्य कसाय कम्मेषु चेव जे भावा कसाय कम्मेषु चेव जे भावा ते
हिंदु परिणमन्तो ते हिंदु परिणमन्तो रागादि बंधदि पुणोवि रागादि बंधदि पुणोवि रागम्य दोषम्य रागम्य दोषम्य कसाय कम्मेषु चेव जे भावा कसाय कम्मेषु चैव जे भावा ते हिंदु परिणमन्तो ते हिंदु परिणमन्तो रागादि बंधदि पुणोवि रागादि बंधदि पुणोवि रागम्य दोषम्य रागम्य दोषम्य कसाय कम्मेषु चैव जे भावा कसाय कम्मेषु चैव जे भावा ते हिंदु परिणमन्तो ते हिंदु परिणमन्तो रागादि बंधदि पुणोवि रागादि बंधदि पुणोवि रागादि राग आदि रागम्य राग में यह और दोषम्य द्वेष में या और कषाय क्रोधादि कषाय कम्मेषु कर्मों में ज इव और ही जे जो भावा भाव यानी राग द्वेष कषाय कर्म इनके उदय में जो भाव होते हैं ते ही उन रूप से दो वास्तव में परिणमन करने वाला अज्ञानी आत्मा रागादि रूप से परिणमन करने वाला आत्मा बंधता है पुणो फिर भी यानी पहले 280 गाथा में ये कहा था। ये वाली जो कहता है ना हिंदू वाली, आपने इसमें ये वाली रागम्य वाले में तो हिंदू बोला और इस वाले में आपने हिंदू बोला। हाँ तो हिंदू पर ये यहाँ का छंद बिगड़ रहा है ना, ते हिंदू परिणमन तो उच्चारण सही आना गाथा है ना, इसमें इतना एडजस्ट करना पड़ता है। तो फिर वो एक ही तो है, मतलब है तो एक नहीं, यानी आगे पीछे के शब्दों से होता है, आगे पीछे के शब्दों से पद में संबंध रहता। वहां जो इस तरह के शब्द कि वो आगे से अच्छे से संबंधित हो रहे, तो यहाँ का छंद भंग हो रहा है। ते हिंदू परिणमन तो ऐसा लगता है सब छूट गए, इसलिए ते हिंदू परिणमन तो जो राग के उदय में, द्वेष के उदय में, कषाय कर्मों के उदय में भाव होते, रागादि विकारी भाव, उन रूप से परिणमन करता है, यानी रागादि रूप परिणमन कर जाता, वह अज्ञानी आत्मा कर्मों से बंधता है। क्या कहना चाहते कि अकेला कर्म का उदय यह नवीन कर्मों को बांधने में समर्थ नहीं है। अपन जितने जुड़ेंगे उसके अनुसार कर्म बंधेगा, कम जुड़ेंगे कम बंधेगा, ज्यादा जुड़ेंगे ज्यादा बंधेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे बिल्कुल नहीं बंधेगा। बिल्कुल नहीं जुड़ने वाली वस्तु स्थिति वो ऊपर के गुणस्थान में संभव, नीचे के में तो
अपनी ओर से भेद विज्ञान का पुरुषार्थ करते हुए जितने कम जुड़े कर्म बंधन उतना कम होगा, और नहीं बच पाए कर्म बंधेगा, ये कह रहे हैं यहाँ। चलिए पढ़िए। दीदी जुड़ने का अर्थ क्या लेंगे? जुड़ने का अर्थ क्या लेंगे? आपको शरीर मिला, ये तो कर्म का उदाहरण। अब वो आपको बाध्य तो नहीं करता कि आप अपने को मंजू माने, आप अपने को महिला माने, आप अपने को मनुष्य माने, आत्मा नहीं मान सकते। ये बाधा तो नहीं कर रहा, पर आपने मान लिया मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो मंजू हूँ, मैं तो महिला हूँ, ये अपन। अब ऐसा हर संयोग में लगा दें। यानी क्रोध कर्म का उदय आया तो वो तो नहीं कहता कि आप गाली बको, मूड ऑफ करो, और आपके उदय आया और आप बकबक करने लगे, ये जुड़ गए। तो ये सिर्फ मिथ्या दृष्टि को ही होता है क्या? नहीं, सम्यक दृष्टि को भी होता, भूमिका अनुसार, पर जितना जुड़ता उतना होता। मिथ्या दृष्टि पूरा जुड़ जाता, सम्यक दृष्टि भूमिका अनुसार। चौथे गुण स्थान वाला उतना, पांचवें वाला और कम, छठवें सातवें वाले और कम, होते होते 10वें वाले बिल्कुल नहीं जुड़ते। तो कर्म का उदय आता परंतु बंधते नहीं हैं। मतलब ये ले सकते हैं क्या, जुड़ने नहीं जुड़ना यानी वो अपने स्वरूप में चले जाते हैं, ऐसा लेना? पुरुषार्थ, भेद ज्ञान का पुरुषार्थ करते हुए स्वरूप मग्नता इतनी होगी, उतने नहीं जुड़े, उतना कर्म नहीं बंधा। हाँ जी पढ़िए। कोई बात नहीं, अभी उसके बाद पढ़ेंगे। रागम्य दोषम्य कसायकं मे शुचिर्जे भावा तेनु परिणमन्तो रागादि बन्धदि पुनोवि। रागम्य दोषम्य कसायकं मे शुचिर्जे भावा तेहिदु परिणमन्तो रागादि बन्धदि पुनोवि। चलिए बालाजी बहन जी। रागम्य दोषम्य कसायकं मे शुचेव जे भावा तेहिदु परिणमन्तो रागादि बन्धदि पुनोवि। तिलकमणि भाभी जी। जी रागम्य दोषम्य कसायकं मे शुचिव जे भावा तेहिदु परिणमन्तो रागादि बन्धदि पुनोवि। रागादि बड़ी, रागादि बड़ी बड़ी रागादि नहीं, इसमें छोटी है दीदी। कहाँ है छोटी, देखना। तेहिदु परिणमन्तो रागादि, दी में छोटी है बड़ी है? छोटी है हमारी, छोटी दीदी, छोटी ही है। जैसे छोटी चाहिए नहीं, बड़ी चाहिए। कब बहुवचन बड़ी कर ले दीदी फिर। हाँ बड़ी कर लेंगे, बड़ी कर लेंगे। चलिए अब 282वीं गाथा में निष्कर्ष दे रहे हैं। अपन शुरू करते हैं। रागम्य
ये ऊपर की लाइन जो कि पहले जैसी है, तो एक एक ही दो सम्मीय कसाय कम्मेषु जेव जे भावा ते हिंदू परिणमन्तो रागादि बंधदे चेदा। देखो पिछली गाथा से रागादि तक तो एक साथ, वहां था बंधदी पुणोभी और यहाँ बंधदी चेदा, बस इतना सा अंतर। ठीक है, पढ़ते हैं। गम्मीय तो सम्मीय कसाय कम्मेषु चेव जे भावा ते हिंदु परिणमन्तो रागादि बंधदे चेदा। बंधदी है कि बंधदे? बंधदे, बंधदे, अर्थ निष्कर्ष है रागमी है, राग में कषाय कर्मों में, यानी ये सब कर्म होने की प्रकृतियों के नाम हैं। इनके हृदय में होने वाले जो भाव हैं, इन्हें राग द्वेष कषायादि भाव, उन रूप यदि जीव परिणमित होता ते ही उन रूप से दो वास्तव में परिणमन, तो परिणमन करने वाला जीव रागादि रूप परिणमन करने वाला चेदा जीव बंध जाता है। यानी कर्म का उदय आता, ये तो कर्म का कार्य, और उन रूप जो आत्मा परिणमन कर लेता, इन्हें वैसा मानने लगता, उस रूप राग द्वेष करने लगता, वो कर्मों से बंध जाता है। जी अंतर क्या है? 81 और 82 में अंतर क्या है? 282 में निष्कर्ष दिया, यानी 280 और 281 का निष्कर्ष। 280 में ये कहा था कि जो नहीं जुड़ता वो बनता नहीं है। 281 में ये कहा जो जुड़ता है वो बनता। तो पूरा निष्कर्ष कि जो भी जुड़ेगा तो वो बंधेगा। हाँ, आप पढ़िए। सम्मीय तो सम्मीय कसाय कम्मेषु चैव जे भावा ते हिंदु परिणमन्तो रागादि बंधदे चेदा। हाँ जी, चरिया बहन जी। दीदी रागम्य दोषम्य कसाय कम्मेषु चैव जे भावा ते हिंदु परिणमन्तो रागादि बंधदे चेदा। आज नमोकार मंत्र बिना बहन जी पढ़ेंगे। हाँ, नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो उवच्छायाणं
नमो लोए सव्वसामूणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवच्चायाणम् नमो लोए सव्वसामूणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवच्चायाणम् नमो लोए सव्वसामूणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवच्चायाणम् नमो लोए सव्वसामूणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवच्चायाणम् नमो लोए सव्वसामूणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवच्चायाणम् नमो लोए सव्वसामूणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवच्चायाणम् नमो लोए सव्वसामूणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवच्चायाणम् नमो लोए सव्वसामूणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवच्चायाणम् नमो लोए सव्वसामूणम्। विद्वात्संगमयी चिन्वाणी माता जय जय हो। मयी जैन धर्म की जय हो। जय हो।